आज का जो आपका लेसन है वह है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, वो चीज़ समझनी है कि ग्लोब क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। पता है वैसे आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसको पता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में? देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है ग्लोब के बारे में। सबसे पहले ग्लोब तो देखा है ना? क्या होता है ग्लोब? क्या होता है? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ठीक है, मतलब कि जो पृथ्वी है ना हमारी, उसको ग्लोब पर जो हमारे शहर हैं, कंट्रीज हैं जितनी भी, उसको डिजाइन कर दिया गया है। लेकिन उसको उस चीज को समझना है कि आखिर वो है क्या। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये क्या है, ग्लोब का मैंने एक यहाँ पे मॉडल बनाया है पृथ्वी का, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी ऐसी नहीं है। ठीक है ऐसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बोलते हैं गुलाब। संतरा देखा है ना? हाँ जी। पृथ्वी जो है ना हमारी, ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं ध्रुव, ये पोल है। ठीक है, आर्कटिक और ये अंटार्कटिक। इसमें जो पोल है ना, ये इन पोलों से क्या है, पृथ्वी दबी हुई है। ठीक है, यहां से पिचकी हुई है और बीच में से थोड़ी सी फूली हुई है पृथ्वी। तो एक्चुअल में ये रूप भी नहीं है पृथ्वी का, ना ही ये रूप है। लेकिन हमने क्या किया, मोटे मोटे तौर पे हम इसको गोल गुलाई के रूप में मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो इस पर जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में समझना है। जो बीच की एक लाइन है पृथ्वी पर लगी हुई, ये लाइन एक्चुअल में नहीं है, इतना समझना है आपको। वास्तविक रूप में पृथ्वी कितनी बड़ी है आपको पता है, कोई उस पर लाइन नहीं खींच सकता। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर ऊपर को जाएंगे 1 2 3 4, और ये ऐसे हैं। 1 डिग्री हो गया, ठीक, ये 2 डिग्री, 3 4, इस तरह से ये टोटल 90 डिग्री है, ऊपर तक 90 डिग्री पहुंच जाता है। लेकिन एक्चुअल में नहीं है, इतना याद रखना है। ऐसी 0 से नीचे को जाएंगे हम, 90 डिग्री के कौन नीचे बनाती है, बनते हैं पृथ्वी पर। ठीक, इस तरह से। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे, ये जो आप लाइनें देख रहे हो पृथ्वी के ऊपर, ये मैं खींच रहा हूं, आपको सिर्फ एक लाइन, बीच वाली लाइन सीधी नजर आ रही है, ये वाली। बाकी ये टेढ़ी नजर आ रही है ना? ऐसा क्यों है, क्यों खींची है टेढ़ी लाइनें? गोल है ना पृथ्वी, गोल। जब किसी गोल चीज के ऊपर आप लाइन खींचते हो तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है आपको। ठीक है, कभी बॉल बॉल पर देखना, या बड़े से गुब्बारे पर जो बड़ी बॉल होती है उस पर लाइन खींच के देखना आप ऐसे गोलाई में, तो तिरछी ही दिखेगी। अगर आप उसको ऐसे सामने करके देखोगे आपको टेढ़ी नजर आएगी। ठीक है, तो ये अक्षांश है, ये है अक्षांश। इंग्लिश में बोलते हैं इनको लेटीट्यूड लाइंस। पढ़ा है ना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में? ये है लेटीट्यूड लाइंस हमारी। ये टोटल कितनी है, इनकी संख्या कितनी है? लेटीट्यूड लाइंस की संख्या अगर मैं बात करूं, लेटीट्यूड्स है हमारी टोटल 180 प्लस 1, टोटल 181 है। ठीक, कितनी है टोटल? 181। 90 इस जो हमारी जो बीच वाली लाइन है ना, 0 डिग्री अक्षांश, 90 इससे नीचे है और 90 ऊपर है। ठीक है, और एक ये हो जाती है हमारी, तो कितनी होगी? 181। उसके बाद बात करूं मैं ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूड लाइन। इसको भी 0 डिग्री बोलते हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये लेटीट्यूड्स है सारी की सारी, इस तरह से। ठीक, और जो ऐसे आएंगी इस तरह से चलती हैं, थोड़ी सी ये भी तिरछी नजर आएंगी आपको। ठीक,
ये कौन सी लाइन होती है? लॉन्गिट्यूड लाइन। ये दोनों तरफ होंगी। इनकी संख्या कितनी है? ये संख्या में कितनी होती है लॉन्गिट्यूड? 180 कैसे हो जाएगी? 180। ये टोटल होती हैं, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं मैं, 360 कितनी होती है? ठीक है, 360। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है और लेटीट्यूड लाइन है काल्पनिक है, लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हमें पृथ्वी पर या ग्लोब पर ये लाइनें खींचने की जरूरत क्यों पड़ी? काल्पनिक जो रेखाएं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? कोई बता सकता है? हाँ जी, 10th वाले नहीं पता? एक चीज को समझना है यहाँ पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। आप किसी शहर में जाते हो, ठीक है? मान लीजिए आपको चंडीगढ़ जाना है। पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो सेक्टर है वहां पे भी, हर एक शहर में सेक्टर बने हुए हैं, आप आसानी से चले जाओगे। कोई शहर है, आपको इस शहर में पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई सेक्टर है, समझना आप, ना तो कोई सेक्टर है यहाँ पे, ना ही कोई गली नंबर है, ना ही मकान नंबर है, ठीक है? आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है और आपको एक गांव से जाना है या कहीं कहीं से भी जाना है, आप दूर रहते हो, आपका रिश्तेदार रहता है इस शहर के किसी भी एक कोने में या बीच में कहीं पे भी, वो आपको बुलाता है कि आप घर आओ। आप कैसे पहुंचोगे यहाँ पे? चल के तो पहुंचोगे, अब वहां तक कैसे पहुंचोगे? उसकी लोकेशन कैसे ढूंढोगे आप? और यहाँ पे हजारों संख्या में घर भी हैं, मकान बने हुए हैं, आप कैसे ढूंढोगे? वो नहीं आता लेने, आपको खुद जाना है वहां पे। अब बताओ कैसे जाओगे? होगी ना दिक्कत तो, पूछ के जाओगे। 1 घंटे से अगर आपको लगता हो आप 3-4 घंटे में पहुंचोगे, परेशान होगे, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया अब शहर में, अब मान लीजिए ये एक शहर है बहुत बड़ा, इसमें सेक्टर काट दिए गए हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 सेक्टर इसमें बना दिए गए हैं, मान लीजिए, ठीक है? अब थोड़ा सा जाना आसान हो गया ना आसान? मान लीजिए अब वो आपको बोलता है कि आप सेक्टर नंबर 5 में आ जाओ, लेकिन सेक्टर नंबर 5 में भी 200-400 घर हैं, आप यहाँ कैसे पहुंचोगे? गूगल मैप तो है ही नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, गूगल मैप को छोड़ दो। ये तो गूगल मैप भी तो तभी बना है जब ये चीज आई है, ठीक है? तो अब इसमें क्या किया, गलियां काट दी गई हैं। सेक्टर 5 में ये गली नंबर 1 है, गली नंबर 2, ये 3 4 5 6 और 7। अब आपको पता है कि मुझे गली नंबर सेक्टर नंबर 5 में और गली नंबर 4 में जाना है, ठीक है? हो गया आसान, और आसान हो गया अब काम थोड़ा सा। लेकिन अब गली नंबर 4 में भी 100-200 घर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 50-60 भी हो सकते हैं, ठीक है? अब वहां पे घर ढूंढना आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब उसके लिए और सुविधा दे दी गई है, क्या? मकान नंबर बना दिए गए हैं अब, कि मकान नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, इस तरह से अब पहुंच जाओगे, बिना पूछे पहुंच जाओगे। अब हो गया ना आसान? तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस कारण से शहर में सेक्टर बनाए हैं, फिर गली नंबर बनाए हैं, फिर मकान नंबर बना दिए। इसी तरह यहाँ हमें किसी भी कंट्री में जाना हो, देश में, अब देखिए ये 0 डिग्री देशांत अक्षांश है हमारी, ये देशांतर है, इसको बोलते हैं हम, ये यहाँ पे उत्तर पूर्वी उत्तरी ध्रुव है, ठीक है? ये टोटल का टोटल यहां से इस लाइन से ऊपर उत्तरी ध्रुव है, ठीक? उत्तरी ध्रुव, और नीचे का ये दक्षिण ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव हमारा जो इंडिया है, इंडिया की बात बता रहा हूं, एक चीज समझना,
0 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर है, यहां पर ये इंडिया की लोकेशन है। यहां पे अगर ये यहां पे अपना भारत है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन से ऊपर है अपना भारत, यहां पे इंडिया है। अब इंडिया के लिए किसी दूसरे देश को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता। जैसे हमारे लिए अगर हम इसमें अमेरिका ढूंढने लग जाए नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका की सिचुएशन कहाँ है, अमेरिका की लोकेशन कहाँ है, रूस कहाँ है, चाइना कहाँ है, अब सारा कुछ पता है, गूगल मैप पे ढूंढोगे मिल जाएगा। इंडिया है यहाँ पर, ये जो 0 डिग्री है ना, इससे चलता है टाइम, इससे इधर का एरिया जो पूर्व का है, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे यूरोप है, लंदन पड़ता है यहाँ, ये वाली ये जो है ना, ये 0 डिग्री है, लंदन में से होकर जा रही है हमारी, ठीक है, 0 डिग्री। तो इस लाइन पे अगर 12 बज रहे हैं, मान लीजिए 12 का टाइम है इस पे दोपहर के, तो इंडिया में क्या टाइम चलेगा उस टाइम, बता सकता है? इंडिया में 5:30 बजेंगे उस टाइम। अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है, कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। ये भारत का मानक समय है, मैं बता रहा हूं आपको, ये भारत का मानक समय, इससे भारत के समय की काउंटिंग होती है, ठीक है, ये इतना याद रखना है। अच्छा, 5:30 का ये टाइम क्यों आगे है इतना? 1 डिग्री चलने पर मान लीजिए पृथ्वी कितने टाइम में एक चक्कर पूरा लगाती है अपने अक्ष पर? एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है पृथ्वी? 24 घंटे में। इतना भी नहीं पता आप लोगों को? पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, मतलब कि ये 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 360 को 24 से डिवाइड करो, कितना आ जाता है? कितना आ जाएगा? 24 घंटे में तो घूम रही है 360, यहां पे ऐसे लिखो, 24 घंटे में 360 है, और 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 24, काट लो इसको, कितने पे कटेगा? 15 पे कट जाएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है। और 1 मिनट में कितना? 0.25 ऐसा कुछ आएगा, 125 आएगा, मैंने इसको ऑलरेडी कट किया हुआ है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, कितनी? 4 मिनट में 1 डिग्री। अगर यहां से चलता है पृथ्वी, मान लो घूम रही है, तो इसको 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये है हमारा 82.5 डिग्री, कितना? 82.5, इसको 4 से गुणा कर दो, कितना? 20, 2 चौके 8 और 2 10, 8 चौके 32, 33, 330, कितना हो गया? ये मिनट है। अब इसको कर लो, घंटों में डिवाइड कर लो इसको, 60, 6 पंजे 30, उसके बाद 3, 6 पंजे 30, 5.5, 5.5 आ गया, 6 थी 18, सॉरी 20, कितना आ गया? 5.30, 5.5 घंटे आ गया। तो 5.5 घंटे आगे टाइम मिलेगा इस ग्रीनविच लाइन से भारत का, आ गया समझ में? 5.5 घंटे आगे। ये है देशांतर और रेखाएं, अक्षांश। कितनी है लैटिट्यूड लाइंस? 181 और लॉन्गिट्यूड 360। ये इतना समझ में आया? पता चला क्यों ये लाइन जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्यों खींची गई है पृथ्वी पर?
ठीक है, किसी भी कंट्री की लोकेशन जानने के लिए। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करें तो ऐसी नहीं है एक्चुअल में, पृथ्वी एक्चुअल में ऐसी भी नहीं है। पृथ्वी को गोलाव माना जाता है। ये इस तरह से मान लीजिए, थोड़ी सी साइडों, दोनों साइडों में से, ध्रुवों से पृथ्वी क्या है, पिचकी हुई है। जैसे संतरा देखा है आपने, संतरा बीच में से ऐसे दबा हुआ होता है, हाँ जी। ठीक है, ऊपर नीचे से, तो इस तरह से है। लेकिन पृथ्वी की एक्चुअल जो शेप है ना ऐसी है ना ऐसी है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप देखो, पृथ्वी पर, इस धरती पर रह रहे हो आप, यहाँ पे बहुत ऊंचाई में पर्वत भी देखते हो, पहाड़ है ना, और कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी देखते हो। तो जब पृथ्वी पर पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, कहीं पर गड्ढे भी हैं, तो पृथ्वी की ये शेप कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो ये जो शेप बनाई है एक्चुअल में ऐसी बनाई है। मान लीजिए पृथ्वी का ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है बहुत ज्यादा, है ना, और ये नीचे धंसा हुआ है, तो इसको एक एवरेज ले लिया गया है इस तरह से कि जो नीचे धंसा हुआ एरिया है, जो बाहर निकला हुआ है, वो उसको कवर कर देगा। मान लीजिए ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ है, ये नीचे दबा हुआ है, इसको अगर तोड़ के यहाँ भर दें, फिल कर दें, तो एक तरह हो जाएगा ना, इक्वल। तो इस तरह से पृथ्वी की शेप को ये एवरेज दे दी गई है। लेकिन फिर भी पृथ्वी गोल नहीं है पूरी तरह से, एक नारंगी के आकार की है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की क्या है, शेप है। आया समझ में? यस सर। और क्या है इसमें, आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है यहाँ पे। जैसे ग्लोब है, आपको पता है कर्क रेखा के बारे में सुना है? बीच वाली तो है ये वाली 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा इससे ऊपर होती है। वो अपने भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कितने? 8 स्टेट हैं जो भारत के, जो कर्क रेखा होकर यहाँ से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पर है, ये कर्क रेखा है। और मकर रेखा, हाँ, वो नीचे होती है। भूमध्य रेखा है ना, जो इसको देखो, एक तो बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य, विषुवत। ये इसको बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं, 3 नाम है इसके। मकर रेखा यहाँ है भाई, ये नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क, और ये है मकर, और ये है भूमध्य। लिख दो यहाँ पे, मैं ये ही लिख देता हूँ, आपके समझ में आ जाए। ठीक है, जो देखो इंडिया का, भारत का नीचे वाला हिस्सा, आधा भारत, मतलब कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इससे नीचे आ रहा है। जब यहाँ पर सूरज की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वैसे भी ये जो एरिया है मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का एरिया, ये इसको हॉटस्पॉट जोन बोलते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है, इतना याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। इससे ऊपर का जो है ये है उत्तरी वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त, ये है दक्षिण ध्रुव वृत्त। कर्क रेखा और इस वृत्त के बीच का जो एरिया है, इसको यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी ना पड़कर थोड़ी तिरछाई में पड़ती है दोनों जगह पे, इसलिए ये वाला एरिया नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। इसी तरह नीचे भी, यहाँ ना ज्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। लेकिन ये जो एरिया आ गया पोलर का, उत्तरी ध्रुव का और दक्षिण ध्रुव का, यहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ बर्फ जमी हुई है, यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती, ना ही यहाँ पे कोई रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ का। आगे समझे? इन ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने तो पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे, और 6 महीने दिन रहता है। आगे समझ में? यस सर। पोलर पर सिर्फ यहाँ इन 2 जगह पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब जाओगे रहने यहाँ पे, 6 महीने अंधेरा ही दिखेगा वहां पे, और कुछ नहीं दिखेगा, सोते रहो। सर मैं तो जाऊंगी जी, मैं तो सोने का बोल जाऊँ। ठीक है, तुझे भेज दूंगा वहां पे। ठीक है भाई, ये है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। ठीक है, क्यों होते हैं पता है? 6 महीने का दिन क्यों होता है यहाँ पे?
हाँ क्योंकि बोलो। सूरज की किरणें नहीं पड़ती। अब सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी तभी तो अंधेरा होगा। ये कोई रीजन थोड़ी हुआ। रीजन बताओ ना। आप बता दीजिए। क्योंकि जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है पता है? कौन बताएगा? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने? 23.5 23.5 डिग्री झुकी हुई का है। कोण बनाती है। ठीक है, ऐसे ये आधार है और ये है इसकी धुरी। अब यहां से देखो, अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो ये हो गए पोल, ये दोनों पोल है। ठीक, ये अब जब मान लीजिए बीच का, एक बात समझना यहाँ पे छोटी सी मैं आपको समझाता हूं। ये सूरज है, हमारा सूर्य है, ठीक है। सन, एक तो पृथ्वी की ये पोजीशन है, ठीक है, और दूसरा है ये वाली स्थिति। अब देखो, जब सूर्य, ये जो सूर्य की किरणें हैं ऐसे पड़ रही है ना पृथ्वी पर, इधर भी पड़ रही है, ये तो है नहीं एक तरफ किरणें फेंकेगा सूर्य, ठीक है। अब जब सूरज की किरणें जब पृथ्वी यहां पर है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है ना, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है ऐसे, ठीक है, इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ भी तो घूम रही है, समझ रहे हो ना। तो जब पृथ्वी यहां पर है तो सूर्य की किरणें इस वाले हिस्से पर पड़ेगी, है ना, इस वाले हिस्से पर पड़ेगी, जो ये वाला हिस्सा है। यहां से देखो, ये सीधी लाइन है, ये वाला हिस्सा, अब ये रोशनी में रहेगा, ये वाला हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। अब ये देखो, ये ध्रुव है ना, ये मैंने बताया था आपको, यस सर। ये वाला, दक्षिणी, ये वाला दक्षिण है ना। दक्षिण। अब इस पे क्या है, रोशनी पड़ रही है, इस पे रहेगा दिन, लेकिन ये वाला हिस्सा तो अंधेरे में चला गया, हाँ जी, इस पे रहेगी रात। उत्तरी ध्रुव, हाँ, उत्तरी ध्रुव पर रात रहेगी। जब ऐसे पृथ्वी घूमती हुई यहाँ आएगी, तब जाके पृथ्वी के इस हिस्से पर क्या होगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो 6 महीने बाद यहाँ पर हो जाएगा दिन, और वहां पे रात, और यहाँ पर हो जाएगी रात। आया समझ में? यस। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती कब है भाई, बताओगे आप? ये स्थिति होती है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, और ये वाली 21 जून, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन मनाते हैं 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर से बड़ा दिन होना शुरू हो जाता है, इसलिए 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जब किस पे, जब दक्षिण ध्रुव पे दिन होता है, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पर होती है, सॉरी, दक्षिण ध्रुव पर रात होती है, उत्तरी ध्रुव पर होता है दिन। आगे समझे? ये 6 महीने की स्थिति होती है। यहां से चलते हुए पृथ्वी रोटेट करते हुए इस पोजीशन में आती है, तब यहाँ पे इस ध्रुव पर होता है दिन, और यहाँ पर हो जाती है रात। फिर वही प्रक्रिया चलती है, जब यहाँ से रोटेट करती हुई यहाँ जाती है, फिर यहाँ पर स्थिति चेंज हो जाती है। तो ये होते हैं 6 महीने का दिन और रात। आज समझ में? इतनी बात समझ गए? अच्छा, इसके पीछे 1-2 क्वेश्चन है, उसका जवाब देना मुझे, बताओगे आप? अभी इसको मिटा देता हूं, मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज बताई है। अभी मुझे बताओ कि पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है? नारंगी। अरे नारंगी नहीं, संतरे की शेप की। संतरे की शेप की तो है, स्फेयर उसको की। बोलते क्या है? स्फेयर। गोलाब। गुलाब। क्या बोलते हैं? गुलाब। पृथ्वी गोल न होकर
गोलाब है, गोलाब, ठीक है। हाँ जी। ये पृथ्वी की एक्चुअल शेप है जो मैंने बताई आपको, ये वाली, हाँ जी। ठीक है। ना कि ये गोल नहीं है पृथ्वी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ग्लोब क्या है? ग्लोब ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का किसी भी देश की लोकेशन जानने के लिए, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। उस पर अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं ताकि हमें किसी भी कंट्री की लोकेशन का पता चलता है। ग्लोब होते कैसे हैं? कितने तरह के ग्लोब होते हैं? ग्लोब एक तो होता है जो आपने देखे होंगे ऑफिस में रखे होते हैं, स्कूल में भी है, ठीक है। एक होते हैं पॉकेट वाले ग्लोब, छोटे, और एक होते हैं गुब्बारे टाइप में। उनको हम हवा निकाल के ले जाते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। वो बहुत बड़े होते हैं, वहां हवा भरी, अगर किसी को कुछ समझाना हो वहां समझा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के ग्लोब होते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? अभी बताया था मैंने। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान बताओ। कर्क रेखा, वो है ये 8 लाइन्स ऑफ कैंसर, इसका अक्षांशीय मान बताना है। अक्षांशीय मान पूछा है इसका। 23.5। आया याद? हाँ जी। 23.5 डिग्री, ठीक है। ये इसका अक्षांशीय मान है। अच्छा, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध बताओ। ये भी मैंने अभी बताया आपको। ताप कटिबंध क्या होते हैं? ताप कटिबंध, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध बताने हैं। 3 ताप कटिबंध, ये कौन सी है लाइन? 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये कौन सी है? कर्क। कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है हाँ जी। उसको क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट जोन या उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। उष्ण कटिबंध। एक तो ये है, और दूसरा यहां से यहां तक या यहां से यहां तक वो है नॉर्मल। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा विषु शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। ऐसे ही नीचे भी यही है, सेम है, बस 3 बताने, 3 ही होते हैं। आया समझ में? ये पृथ्वी के 3 कटिबंध है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? किसी भी कंट्री, देश की लोकेशन जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। कुछ भी, जैसे सेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची हुई है। इनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इमेजिनेशन लाइंस, काल्पनिक रेखाएं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? ये वाला एरिया सबसे ज्यादा क्यों प्राप्त करता है? मतलब कि यहाँ गर्मी क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा भी यहीं पे होती है, ठीक है। इन दोनों जगहों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इस तरह से, तो इस कारण से यहाँ ना ज्यादा ठंडी ना गर्मी, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है इन दोनों एरिया, ठीक है, ध्रुवों पर। अच्छा, जब भारत में शाम के 5:30 बजे हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? अभी बताया था मैंने, क्यों बजते हैं भाई? बताओ क्यों बजते हैं? ये जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है, ठीक है, इससे क्या है, जैसे 1 डिग्री पृथ्वी घूमी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे घूमती है पृथ्वी, तो रोटेट कर रही है ना, तो 4 मिनट में मैंने बताया था कितना, 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब यहां से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर घटता है, ठीक है। अगर भारत में 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे, 5:30 से अब 5:30 माइनस कर दो, मतलब कि 12 से 0, 5:30 में 5:30 गए 0,
तो 0 का मतलब क्या होता है 12। 12। हाँ जी। ठीक है, तो इस कांड से यहाँ पे 12 बजे। ठीक है। आया समझ में? हाँ जी। अच्छा, प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख एक ही है, ये है कितना है इसका मान? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, इसका है 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव के। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के निकट बोलना है, ध्रुव के नहीं, ध्रुवों के, दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहाँ भी शीत कटिबंध है, यहाँ भी शीत कटिबंध है। ठीक है भाई। ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? अब बताओ। देशांतर, देशांतर बताने हैं, अक्षांश नहीं। देशांतर की कितनी है? लॉन्गिट्यूड 360। 360 कितनी है? 360। और अक्षांश लेटिट्यूड की 181। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड, इसको ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर किसका जाल है? अभी तो बताया, अक्षांश एंड देशांतर, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस का। ठीक है, ग्रिड का मतलब क्या होता है? जाल, जैसे जाल बिछाना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है ग्रिड। ठीक है। अच्छा, मकर रेखा का मान कितना होता है? मकर रेखा का, अब ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा का कितना है? 23.5। और मकर रेखा का? इसका भी 23.5 होगा। ठीक है, तो दोनों का 23.5 डिग्री है। अच्छा, देशांतरों के बीच की, जैसे ये देशांतर है ना, ये वाले, इनकी दूरी कहाँ घटती है? हाँ, कहाँ घटती है जाकर? 0 डिग्री पे। कैसे? यहाँ तो बढ़ रही है, पूरी तरह विस्तार हो रहा है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ। आप आइडिया लगाओ ना, यहाँ से खींच रहा हूँ मैं, यहीं से खींचता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दूरी घटेगी ध्रुवों के पास जाके, ध्रुवों पे घटेगी और बीच में बढ़ेगी, ध्रुवों के पास घट जाएगी। ठीक है, अगर समझ। उत्तर ध्रुव वृत्त कौन से गोलार्ध में है? उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाला वृत्त है उत्तर ध्रुव, ये कौन से गोलार्ध में है? शीत गोलार्ध कौन सा है? गोलार्ध। हाँ, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में ही तो होगा, और कहाँ होगा? ये दक्षिण गोलार्ध है, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। ठीक है, और हमारा इंडिया कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, किस तरफ है? पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व। ये 4 लाइनें ये याद रखनी है आपको, ये 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। अब ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। अगर इस लाइन से ऊपर को देखें, उत्तरी गोलार्ध है, इससे नीचे दक्षिण गोलार्ध है, और इससे नीचे, इससे इधर पूर्वी है और उधर पश्चिम है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है भाई, तो ये ग्लोब, अक्षांश और देशांतर का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में अगला लेक्चर करेंगे, लेसन 3rd लेसन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।